बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है जिसमें बलगम के ख़राज के लिए बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए आज की जो बात है उसको ही देखें। जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इसी तरह दीगर अमराज पैदा हो जाते हैं। तो आज का हमारा मौजू जो शानदार अब्रेशम है, जो बलगम को खारिज करता है और मेरा बार बार का मुजर्रब है और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। तो ये लंबे अरसे से मेरे ज़ेरे इस्तेमाल था। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो जिस्म में फालतू बलगम बनती है या खाना खाने के बाद जो बलगम के जो कि बहुत सारे मुज़र समझी भी जाती है और इसी तरह बहुत सारा नुकसान भी करती है और फेफड़ों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर जम जाती है और निकलने का नाम ही नहीं लेती और इसी तरह मरीज़ के लिए बहुत सारी परेशानी का बायस बनता है। तो इसके साथ रात को खांसी शुरू हो जाती, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि हुक्का, सिगरेट और जिस तरह के इसी तरह के और भी बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में मशागल रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाजवाब और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हो जाते हैं या जिनको बहुत सारा जिस तरह गर्दो गुबार की वजह से आए दिन रोज़ मसला बन जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत आला दर्जे की चीज़ है। तो इसका बनाने का आसान सा तरीका है कि इसके लिए आपने 4 कप पानी लेना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें डालकर पकानी है। जब 1.5 कप पानी रह जाए तो इसे नीचे उतार कर पुन छान कर मरीज़ को मीठा या शहद मिलाकर दोनों वक्त पिलाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये चारों वक्त भी पिलाया जा सकता है, यानी कि हर 4-4 घंटे पर पिलाया जा सकता है। तो इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसी तरह इसके वैसे भी जब ये सर्दियों का सीज़न शुरू हो तो उस वक्त भी दिया जा सकता है। तो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम को रोकता है। तो ख़ास तौर पर जिनको दमे का मसला होता है या बार बार बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत लाजवाब है। ख़ास तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, केरा और इसी तरह ये हाजमे को भी कभी करता है। तो इसमें पहली जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसे जाननी। ये अब्रेशम है, ये इसमें 3 ग्राम हम लेंगे। अब्रेशम साफ़ सुथरा लेना चाहिए और इसमें कीड़ा वगैरह ना लगाओ। और होता तो है इसके अंदर, लेकिन उसे अच्छे तरीके से निकाल कर इसे साफ़ कर लेना और धो लेना। धोने के बाद इसमें 3 ग्राम हमें चाहिए अब्रेशम, छोटा छोटा ब्रिक ब्रिक किया हुआ। तो ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसकी आप ले के रख सकते हैं, यानी कि इसे 20 ग्राम 30 ग्राम जितना भी आपको चाहिए वो लेके आप रख लें और फिर उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इस जोशांदे में जो आपने इस्तेमाल करना है, तो इसमें हमें 3 ग्राम चाहिए बेहतरीन और अच्छा और साफ़ सुथरा जो हमारे लिए बहुत ही मौसर और इंतहाई फ़ायदेमंद हो, वो अब्रेशम आपने लेना है 3 ग्राम। तो इसी तरह हम देखेंगे लौके, बल्कि बहुत सारे लोग जो इसे सपेस्तान कहते हैं, कुछ लोग लसूड़ियाँ कहते हैं, कुछ लोग इसे आम रूटीन में ये खुश्क जिस तरह के आपने देखा होगा लसूड़ा उसी किस्म की होती है, लेकिन इसे खुश्क कर लिया जाता है। तो ये बलगम वगैरह को जो कच्ची होती है, जो पतली होती है, उसे पकाने में काम आती है। तो ये उसमें गाढ़ापन पैदा करती है। तो ये हमें इस कावे के अंदर जो हम जोशांदा बनाएंगे इसमें 11 अदद ये चाहिए। जो लसूड़ियाँ होती हैं, पिस्तान होती हैं, बहुत सारे लोग इसे मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं। तो इस जोशांदे में हमें 11 अदद चाहिए और ये भी पुरानी ना हो, साफ़ सुथरी हो और इसी तरह इसकी रंगत अक्सर तब्दील हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो इसका भी ख्याल रखें। तो ये हमें
11 अदद चाहिए। तो इसके साथ हमें तुख्म ख़बाज़ी, तुख्म ख़त्मी जो है ये भी हमें 3 ग्राम चाहिए। ये भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इसके बीज जो हैं वो हमें ख़त्मी के चाहिए और ये भी साफ़ सुथरी और बेहतरीन हो और ये भी हमें 3 ग्राम ही चाहिए। तो इसके लिहाज से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ बीज दे देते हैं, तो इसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये पुरानी ना हो, लगी हुई ना हो और इसी तरह साफ़ सुथरी हो। तो ये इसका भी जो काम है ये भी बलगम को जिस्म में नहीं रहने देती और इसी तरह बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ख़ास तौर पर जो ख़त्मी के हवाले से ये बात कि ये पुरानी हो तो ये काम नहीं करती, तो इसका हमें भी ख्याल रखना चाहिए और साफ़ सुथरी लेनी चाहिए। तो इसी तरह हम तुख्म ख़बाज़ी के बारे में बात करेंगे कि ये तुख्म ख़बाज़ी आम मिलने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। ये भी हमें तुख्म ख़बाज़ी इस जोशांदे के लिए जो शानदार अब्रेशम है इसमें 3 ग्राम चाहिए, तो ये भी हम 3 ग्राम ही इसमें डालेंगे। फिर से बात करूं कि ये भी पुराना ना हो और साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसी तरह इसके अंदर फफूंदी वगैरह ना लगी हो। बहुत सारे लोग ले लेते हैं जो पुरानी होती है, अक्सर ये गीली होती है, वो लोग रख लेते हैं जिससे इसमें फंगस वगैरह लग जाती है। तो ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसमें फंगस ना लगी हो, वरना ये आपका जो अब्रेशम जो शानदा है ये उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह आप चाहते हैं। तो ये भी हमें साफ़ सुथरी और बेहतरीन क्वालिटी की 3 ग्राम चाहिए। तो अभी आगे जाके बात करते हैं गौज़बान के बारे में। तो गौज़बान के हवाले से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये बुखार के लिए दिया जाता है, दिल को ताकत देता है, इसी तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लिहाजा इसमें हम गौज़बान 5 ग्राम इसमें चाहिए और ये भी पुराना ना हो। अक्सर मैंने देखा है कि जाला वगैरह लग जाता है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये दिल को ताकत देता है और ये बलगम के इखराज में भी मदद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जी ये जैसा भी हो चल जाए, लेकिन इसे देखभाल कर ही लेना चाहिए, ज़्यादा पुराना होगा तो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये भी हमें 5 ग्राम चाहिए इसमें। आप इस जोशांदे को बनाने के लिए इसे 5 ग्राम ही लेंगे और अच्छे वाला लेंगे, अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे। और इसके साथ ही इसका जो फूल है, यानी जिसे हम गुल गौज़बान कहेंगे या गाज़बान कहेंगे, तो ये भी हमें 5 ग्राम ही चाहिए। इसका काम भी यही है कि ये दिमाग को ताकत देता है, दिल को देता है और अक्सर आपने इसके बहुत सारे जो खमीरे वगैरह देखे होंगे कि बने होंगे, बनते भी हैं और लोग बनाते हैं। तो ये भी हमें इसमें 5 ग्राम चाहिए। ये जोशांदा जो है वो बहुत आला क्वालिटी का बनता है और ये बार बार का मुजरब है। जो दोस्त भी बनाएगा दुआए खैर से ज़रूर याद करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस मसले से तंग हैं और परेशान होते हैं कि ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो ये गुल गौज़बान भी हमें इसमें जो 5 ग्राम चाहिए और ये भी अच्छे वाला हो, इसकी पहचान करनी चाहिए। थोड़े से महंगे होते हैं तो अक्सर लोग इसमें मिलावट कर देते हैं, ये जब ये कि वो उस तरह काम नहीं करता। तो आगे हमें चाहिए गुल बनफ़शा। गुल बनफ़शा भी हमें 5 ग्राम चाहिए। गुल बनफ़शा के बारे में बात यह है कि ये 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक तोला देते हैं। तो कोशिश करें कि इसके बारे में भी कि अगर आपको अच्छा मिल जाए और बेहतरीन मिल जाए तो ये भी हमें एक ख़ुराक में 5 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम ना ज़्यादा हो ना कम, तो ये 5 ग्राम। तो ये गुल गौज़बान के बारे में गुल बनफ़शा के बारे में तो सभी जानते भी हैं। ये आला क्वालिटी का ये कब्ज़ कुशा भी होता है, ये बलगम को निकालता भी है और इसी तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये हमें 5 ग्राम चाहिए। तो इस हवाले से दोस्त अब आप ज़हन नशीन कर लें। तो इसी तरह आगे हमारे लिए अनाब की बारी। तो ये 5 अदद चाहिए, यानी इसे आपने ले लेना।
लेने के बाद इसे पानी में जब आप भिगो देंगे तो ये फूल जाएगा। तो इसकी गिटक वगैरह निकाल लेनी है, गुठली निकाल लेनी। निकालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह इसमें शामिल करना है। तो कोशिश करें कि ये भी पुराना ना हो, और अक्सर इसे भी कीड़ी वगैरह लग जाती है कि जो फिर सही काम नहीं करता। तो ये कोशिश करें कि बिल्कुल इसी तरह का कलर हो और साफ़ सुथरा होना चाहिए, तब जाके ये बेहतरीन और अच्छा आपका अब रेशम जो शानदार ये बनेगा। और ये जो शानदार इंतहाई कमाल की चीज़ है। और आपने कम से कम 10 दिन तो पिलाना उन लोगों को जिन ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, उनको 5 दिन से लेकर 10 दिन तक। तो आपको अब तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये इकट्ठी हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले गौज़बान जो है वो 5 ग्राम, इसी तरह गुल गौज़बान 50 ग्राम, और इसी तरह इसमें गुल बनफ्शा 5 ग्राम, ख़त्मी 3 ग्राम, ख़ुबाज़ी 3 ग्राम, अब रेशम कतरा हुआ ब्रीक ब्रीक, तो ये भी हमें 3 ग्राम चाहिए। और इसी तरह अनाब जो है वो भी हमें 5 अदद चाहिए। तो स्पेस्तान जो है वो भी हमें 11 अदद चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम लेकर 4 कप पानी डालेंगे और इसे उबालना शुरू करेंगे। जब इसमें 1.5 कप रह जाए तो इसे पुन छान कर और इसमें चीनी मिला लें या शहद मिलाकर इसे इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्त अब आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत लाजवाब चीज़ है। और बनाएं और दुआए खैर से ज़रूर याद करें। तो इसमें भी ख़ास बात यही है कि जब ये जो शानदार आप पिलाएं मरीज़ को, तो कोशिश करें कि वो बाकी चीज़ें जो रेशा पैदा करती हैं या बलगम वगैरह पैदा करती हैं उन्हें मरीज़ से ज़रा दूर रखें और मरीज़ को समझाएं कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल, बर्फ़ वाला पानी का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें आप समझाएं कि ये इस्तेमाल ना करें। तो इससे वो चीज़ें, इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग देर हज़म ग़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर जिनको बलगम का अमराज होता है या रेशे का अमराज, तो वो कोशिश करें कि देर हज़म चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम रखें। और एक्सरसाइज अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और इसमें घी वाली जो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें उन्हें बंद कर दें। तो इसमें ख़ास तौर पर चनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह इसमें कद्दू और टिंडे वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी कभार आपने लौंग, दालचीनी और अदरक का कावा जो होता है वो भी आप साथ दे सकते हैं। तो ये आला दर्जे की चीज़ है और इसे बनाकर आप अपने मरीज़ों को दें, और जो लोग ये वीडियो देखें वो भी बना के ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर की चीज़ें अक्सर आपको मिल जाएंगी और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद इसके बारे में मालूमात मिलती रहेगी। और मैं हकीम शौकत अली नजफ़ पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर ये आप सबको गुजारिश करूँगा कि जो लोग नए आने वाले हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में मज़ीद आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसी तरह की मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियो इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।